नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग छायावाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, छायावाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी सज्जन, साजन नहीं अंग्रेज। तो ये पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? क्या है कि ये पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन की, राधा कृष्ण दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पूरी यमी की कटोरिया सी, चिरजीवों विक्टोरिया, रानी समस्या की पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? सुकवि जो थे वो किसको उपाधि दी गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अंबिका दत्त व्यास को, प्रताप नारायण मिश्र को, राधा कृष्ण दास को। तो किसको दी गई थी ये उपाधि? ये उपाधि जो थी अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। किसको दी गई थी? अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डजडेड विलेज का अनुवाद किया। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठाकुर जगमोहन ने, श्रीधर पाठक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। किसने किया? श्रीधर पाठक जी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रसा उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? मेघ, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन जाने जाते हैं रसा उपनाम से? जाने जाते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, अब्र उपनाम से संबंधित हैं। अब्र जो उपनाम है इससे संबंधित हैं। कौन है? प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा प्रेमघन। क्या हो जाएगा? प्रेमघन जो हैं इन्हें अब्र उपनाम दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई कविता है। कौन सी है? त्रस्ताम, विजयनी विजय वैजयंती, कुरुक्षेत्र, हंसारूढ़ा सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विजयनी विजय वैजयंती जो है मिस्र के भारतीय सेना की विजय पर लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, विजयिनी विजय वैजयंती कविता के रचयिता कौन है? विजयनी विजय वैजयंती कविता के रचयिता कौन है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे इसके रचना के रचयिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है हर्षादर्श के रचयिता हैं कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु प्रेमगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेमगन। कौन है हर्षादर्श के रचयिता? कौन है? प्रेमगन जी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? भारत गीत संकलन के रचयिता हैं कौन है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक जो हैं भारत गीत संकलन के रचयिता हैं। कौन है? श्रीधर पाठक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हरिऔध विरचित महाकाव्य नहीं है। हरिऔध जो है वो विरचित महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? परिजात, वैदेही वनवास, पद्मप्रसून, प्रिय प्रवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पद्मप्रसून। क्या हो जाएगा? पद्मप्रसून जो है ये क्या है? ये जो है काल काव्य है। क्या है ये काल काव्य है। काल काव्य। परिजात महाकाव्य है, वनवास वैदेही महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध के रचयिता हैं कौन है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जो है जयद्रथ वध के रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जयद्रथ वध का काव्य रूप है कौन सा काव्य रूप है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, प्रगति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जयद्रथ जो है वो कौन सा काव्य है? वो है खंड काव्य। कौन सा काव्य है? खंड काव्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? काबा और करबला, सिद्धराज, नहुस, बेणु, लो गूंजे धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेणु लो गूंजे धारा। ये किसकी रचना है? ये माखनलाल की है। किसकी है? माखनलाल जी की है। माखनलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कृत सत्यार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है। क्या है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अवधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या रामचरित उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लल्लूलाल मिश्र। किसकी रचना है ये? लल्लूलाल मिश्र की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ध्यान भूमि भारत सबरतन नी की
उपजवानी कविता के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेमघन। किसकी रचना है ये? प्रेमघन जी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राष्ट्रीय कविता भारत बारहमासा के रचयिता कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, या राधा कृष्ण दास, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राधा कृष्ण दास। क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या राधा कृष्ण दास की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी की। किसकी रचना है आनंद अरुणोदय? बद्री नारायण चौधरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा जो है किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, राधा चरण दास, या प्रेमघन, या अंबिका दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राधा कृष्ण दास। किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्यास मन की लहर। व्यास मन की लहर किसकी रचना है? मन की लहर जो है किसकी रचना है? मन की लहर किसकी रचना है? राधा कृष्ण की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या प्रेमघन की, या अंबिका दत्त की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुस तुसनांतम तुसताम तुसताम किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री की, प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधा कृष्ण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। तुझसे ताम किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उड़ज ग्राम। उड़ज ग्राम किसकी रचना है? गोल्ड स्मिथ की, श्रीधर पाठक की, प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर पाठक की। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किसकी रचना है? जीर्ण जनपद जो है किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, या प्रेमघन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमघन की। किसकी रचना है? प्रेमघन की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? खड़ी बोली का पद्य है। खड़ी बोली का पद्य ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री की, अंबिका दत्त व्यास की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या राधा कृष्ण दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री की। अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री जी की ये रचना है। खड़ी बोली पद्य की रचना जो है अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है सुकवि सतसई किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, राधाचरण गोस्वामी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास की। किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है ऊधव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या प्रेमगन की, या राधा कृष्ण दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है दास फूलों का गुच्छा। दास फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमगन की, राधाचरण गोस्वामी की, अमीर खुसरो की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति, सामाजिक जीव की उपेक्षा, ब्रजभाषा के काव्यगति अभिव्यक्ति, समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, सामाजिक जीवन की उपेक्षा। क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन की उपेक्षा जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता है। कौन सी है? अंग्रेजी शासन के प्रति प्रशंसा और विरोध के भाव की सम्मान अभिव्यक्ति, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता की रचना, प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण, राष्ट्रीयता के स्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। क्या हो जाएगा? प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। यह था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।